से नैना मिलाएंगे। अरे बाबा वो बच्चे को लेके खड़ी है, गाड़ी रोकनी होगी बाबा। कोर्ट की हियरिंग छूट जाएगी, गाड़ी रोको। कुहू, कुहू, कुहू ये वही बच्चा है? राजू बाबू, यही बच्चा आपको दिखाई देता था? हाँ कुहू, ये वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज सुनाई देती है हमको। ये वही बच्चा है, रह रह के जिसकी शक्ल नजर आती है हमको। राजू बाबू, आपको पता है कि गाय ये बच्चा आपको रह रह के दिखाई दे रहा था? गाय इस बच्चे की आवाज आपको रह रह के कानों में गूंज रही थी। ये बता क्यों? आपकी आंखों की जो दृष्टि है ना, वो इस बच्चे की माँ की अमानत है। चुप करो, चुप करो। अरे दिख नहीं रहा क्या बच्चा रो रहा? छोड़ो, राजीव क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये वही दृष्टिदान वाली लड़की है जो तारामती चाची की अपनी स्वर्गवासी बेटी है, जिसके साथ राजन वर्मा ने दुष्कर्म किया था। इनको माफ कर दीजिए, अब पहले आपको ही नहीं बता पाए काहे की? काहे की? लेकिन आप छुपाना गलत हो जाता है आपसे। ये इसका मतलब ये उस माँ की बच्ची है जिसने हमको आंखों की दृष्टि दी। हाँ हाँ, और उसकी माँ को राजन। आज सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी इस अदालत में पेशी है प्रभु। मेरी आस्था की परख है, मेरी आस्था कायम रहेगी। मेरी बेटी के साथ न्याय होगा कि नहीं? ए राजन, आप ही क्या करें इनके साथ, बहुत भारी पड़ेगा। छोड़ दीजिए उनको। ये बहुत गलत हो जाएगा राजीव। ये तो वक्त ही बताएगा राजन। चल छोड़िए। चल, हमका जाने दो राजीव। चल, आज तो कोर्ट में पेशगी असली राजन वर्मा की होगी। राजीव बहुत भारी पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिला न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका मामले में राजन वर्मा को दोषी ठहराते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई।
आज तुम दोनों के कारण इस नन्ही सी जान को शांति मिली है, नया जीवन मिला है। हमने कुछ नहीं किया चाची, इसका पूरा का पूरा श्रेय कुहू को जाता है। अगर इसने हमारी आंखें ना खोली होती तो आज हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ होता। आज जो कुछ भी अच्छा है, भला है, नेक है, ये सब कुछ कुहू के कारण। चाची जी, अपने सारे आशीर्वाद आप कुहू को दे दीजिए ताकि इस दुनिया में इसको सारा सुख, सारी खुशियां मिले। हमारी आदत है, हमारे अंधेपन की जरूरत थी वो, और उसी आदत और उसी जरूरत को ना हम प्यार समझ बैठे। वो जो मन के अंदर एक कसक होती है ना प्यार की, वो कुहू के प्रति कभी महसूस ही नहीं हुई हमको। दृष्टि आते ही हम उस सेवा भाव को भूल गए। एहसास है हमको, एहसास है, पर उसका चेहरा ग्रहण बन गया। तेरे सुहाग का सिंदूर खतरे में है बेटी। ये दोनों बाप बेटा, जयंत और नालायक रवि पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। क्या करें, क्या करें? हिम्मत कैसे हुई हमारे हिस्से में आने की? जाओ। हार पे हार, पर अकड़ बरकरार। वाह, चलो। कहाँ? तुम्हारी बर्बादी से मिलने। चलो चलो। छोड़ो हमरा हाथ, छोड़ो। हमारा सुहाग का सिंदूर खतरे में है। माने कहा चाची, कैसे और काहे? मेरा सुहाग मेरा फरमाया है ना बेटी। तेरी दुनिया उससे भी बढ़कर किसी की नफरत भरी नजर है उस पर तू चिंता मत कर। आशीर्वाद देती हूँ मैं तुझे, कोई छीन नहीं पाएगा तेरी दुनिया को तुझसे। और जो भी ये दुस्साहस करेगा खुद बर्बाद हो जाएगा। तेरी नेकी तेरे रास्ते की हर कठिनाई का दमन करेगी। चाची जी, आप बताए नहीं कि हमारा सुहाग खतरे में है, कैसे? नियति अपनी हर चाल चलेगी, पर तू अपनी सच्चाई पर टिकी रहना। खतरा हम स्वयं है को, हमारी मनोदशा, हमारी आत्मा में निरंतर चलता द्वंद्व, वही तो खतरा है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा हमें। चलो घर चलते हैं।
तेरे सुहाग का सिंदूर खतरे में है बेटी। किसी की नफरत भरी नजर है उस पे। चिंता मत कर, आशीर्वाद कोई छीन नहीं पाएगा तेरी दुनिया। जो भी रिश्ता हद करेगा, तेरी नेकी तेरे रास्ते की हर कठिनाई का दमन करेगी। ये है हंसिनी कुमारी। देखिए, कोर्ट का आदेश है कि आप अपने हिस्से का ये घर तुरंत खाली कर दें। कोर्ट इसे सील कर रहा है। काहे? हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। काहे कर रहे हैं ऐसा? वो इसलिए है क्योंकि जो हिस्सा कानूनी रूप से तुम्हारा था उससे संबंधित एक शिकायत कोर्ट में तुमने खुद दायर की। नतीजा, कोर्ट ने उसे डिस्प्यूटेड अर्थात विवादित संपत्ति घोषित किया है। मतलब तुम्हारे उस हिस्से में न तो तुम रह सकती हो और न ही कोई और रह सकता है। जाओ, जाकर सील कर दो प्रॉपर्टी। हंसिनी कुमारी, कानूनी रूप से कोर्ट द्वारा सील्ड इस हिस्से में जाने से आपको प्रतिबंधित किया जाता है। आप निश्चित रहिए वकील साहब, कोर्ट के आदेश का विधिवत पालन होगा। हम खुद। अब आप तो स्वयं जज हैं। जी। जय सर। जय। राजन वर्मा बनाम तारामती के केस में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए राजन वर्मा को दोषी करार दिया और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। वाह रे भाग्य, वाह रे कन्नी। ना घर की रही और ना ही घाट की हंसिनी, और धोखे से तुमने जो संपत्ति हड़पी थी वो भी हाथ से निकल गई। और जिस राक्षस का हाथ तुम्हारे सर पर था वो भी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। अब तुम क्या करोगी? हंसिनी तो एकदम अकेली हो गई। जज साहब, जरा इस मुजरिम को भी इसकी करतूतों की सजा सुना दीजिए। ना ही आपकी अदालत है, ना आप जज। किस हैसियत से हमको सजा देंगे आप लोग? लगता है तुमने सुना नहीं। हम जो कोई भी है, फिलहाल ना तुम कोई भी नहीं। जहां से तुम आई हो वापस उधर जाने का समय आ गया है। मुनिया टोला। चलो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। निकलो। देखो कैसा बर्ताव कर रहे तेरी सगी बहन के साथ। तुम्हारे होते इतना बड़ा जुल्म। तुम बड़की बहू हो इस घर की। तुम्हारी बहन के साथ ऐसा मत होने दो कूप। अगर इस बार कुहू ने हंसिनी को बचाया या उसका साथ दिया तो ये साबित हो जाएगा कि कुहू हंसिनी से मिली हुई। फिक्र मत करो, फिर तो दोनों को एक साथ मुनिया टोला रवाना करेंगे। को एक मौका दे, हम वचन लेते हैं, हम एकदम सुधर जाएंगे। गलतियां नहीं दोहराएंगे। हमको बचा ले कू। तुझे पता है ना मुनिया टोला में लौटी मुनिया का क्या हाल होता है। अरे पकड़ो इसका हाथ और निकालो गांव से बाहर। मुनिया टोला को लौटेगी, धक्के खाकर जाएगी। मुनिया टोला को लौटेगी, धक्का लेकर जाएगी। नहीं 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 कू, तू ऐसा अपनी बहन के साथ मत होने दे। हमको बचा ले कू, हमको बचा ले कू, हमको बचा
बचा ले। दीदी, बड़की बहन, कोई नहीं है आप हमारी, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। अरे पूरे परिवार का जीना दुश्वार कर दिया आपने। हाथ में हथकड़ी, जेल का रोटी, समाज में बदनामी। ये सब करने वाली हमारी दीदी नहीं हो सकती, और ना इस परिवार की अपनी। आप तो रिश्तों के नाम पे गाली। ना आप अब इस परिवार की हैं, ना अब ये परिवार आपका है। ये दुख तुम्हें बर्दाश्त करना होगा को। बर्दाश्त करेंगे राजीव बाबू, फैसला कठिन है लेकिन सही है। और हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। क्यों बार बार फोन कर रही हो? जेल में है मेरे ताऊ जी, तुम लोगों की वजह से कुछ ठीक चल रहा था। तुम्हारी उस बहू ने सारा गेम खराब कर दिया। रवि, रवि, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने अपनी कोशिश की, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब मेरे बस में नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई लव। प्यार करती हो? साबित करो। निकाल फेंको उस बहू को अपनी दुनिया से। जब निकाल दो तब मुझे फोन करना। रवि, यकीन दिलाओगे तुम? हम आपके लिए ना आलू का कचौड़ी अचाई बना के लाते हैं। ये क्या है? नमक। नमक क्यों? अब कोई सवाल नहीं, चलिए बैठिए। क्या को? ये टोना टोटका, ओजागुनी, ये सब का डर तुमको भी है? देखे कैसे फुर से उड़ गया नमक। तो चलिए चुप रहिए, हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए। जी हुकुम। हाथ लाइए, हाथ लाइए। अरे ये सारे नजर के नुस्खे हम पे ही अपनाओगी क्या? ये तारामती चाची की बातों का डर है ना? बोले ना आपको एकदम खामोश रहिए। पर आज आप घर से एकदम बाहर नहीं निकलेंगे, काम पे भी नहीं। लेकिन एक बात बोले, ये हुआ बीवी वाला अंदाज। आखिर पत्नी माना तो अपने आप को। वैसे घर में रहने की कोई वजह तो नहीं है। हाँ लेकिन मैडम, आपका हुक्म
सर आंखों पर, नहीं जाएंगे कहीं भी। आते हैं। कहाँ जा रही हो? अरे बोले ना, आलू का कचौरी अच्छा है, यही रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत। ये तारामती चाची की बातों का इशारा हमारे और कुहू के रिश्ते की ओर था, हमारे मन के द्वंद की ओर था। लेकिन वो डर सच नहीं होगा, क्योंकि राजीव कुहू का दामन कभी नहीं छोड़ेगा। जानवी, हाँ जानवी। हेलो भाभी, मुझे बचा लो। जानवी क्या हुआ? कहाँ हैं आप? अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। हाँ प्लीज आ जाओ। रवि 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 जानवी क्या हुआ आपको? रवि मुझे गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा है। हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ। इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। बचा लो मुझे। हम अभी आते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप पहले हमको बताइए कहाँ हैं। भाभी, रवि कह रहे कि किसी से कुछ मत कहना, वरना मैं नहीं बच पाऊंगी। प्लीज भाभी, आप अकेली आना प्लीज। चिंता मत कीजिए, हम आ रहे हैं। बचा लो मुझे। हे भोले बाबा, चांदनी का रक्षा कीजिए। हमारे राजीव बाबू का भी रक्षा कीजिए, हमारे सुहाग का।